दूसरे श्लोक में बालकांड बाल्यावस्था का प्रतीक है, अयोध्या कांड युवावस्था का प्रतीक है, इसलिए सारी चर्चा उसी युवावस्था में भगवान राम राज तिलक की बात थी, लेकिन जब कह दिया गया सुबह के तुम्हें वन में जाना है, तो दोनों परिस्थिति में राम जी की मनस्थिति समान रही। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। ऐसी राम की स्थित प्रज्ञता। राम युवावस्था में और सत्य के लिए जीने वाले, पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके, भागवत में लिखा है त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम, देवता भी जिसको देखकर ललचाए ऐसी राज्य लक्ष्मी को छोड़कर चले गए वन में। त्याग। युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठः। युवा साधु हो, साधु वेशभूषा से नहीं, साधु वृत्ति से। संस्कृत में तो हमारे यहाँ कोई चीज बात पर यदि प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे कविता पाठ हो रहा है और नहीं आप दाद देते वाह वाह वाह, तो संस्कृत में हम कहते हैं साधु साधु साधु, ऐसा शब्द है। तो युवा स्यात् साधु, युवा का जीवन भी ऐसा हो कि उसको देखकर लगे साधु साधु। इसलिए तो राम का जीवन आदर्श बन गया। तो राज्याभिषेक की बात सुनकर के जो फूले नहीं समाये और वनवास की बात सुनकर के एकदम डाउन हो गए, ऐसा नहीं। इमोशंस को मैनेज करो। कभी कभी या तो आदमी इमोशनली गरीब होता है, या तो इतना ज्यादा इमोशनल होता है कि मान अपमान सुख दुख जय पराजय उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है और वो तोड़ के रख देता है उसको। तो बहुत ज्यादा जो इमोशनल होते हैं तो फिर वो फ्रिजाइल होते हैं। हैंडल विथ केयर, नहीं सामान पर लिखना पड़ता है हैंडल विथ केयर, फ्रिजाइल। और जिनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना मैनेज करना आ गया, वो सीख गया, वो मौज में रहता, परिस्थितियां चाहे जो भी हो। तो ऐसे स्थितप्रज्ञ भगवान श्री राम की वंदना